लाडो चिड़िया बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके पास कोई भी रोजगार नहीं होता। इस वजह से वो सोचती है कि वो फलों के ठेला लगाएगी, फल बेचेगी। अपने घर के बाहर वो फल बेचने लगती है। अरे मैं बहुत अच्छे अच्छे फल लाई हूँ, आज तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये सारे फल बिक जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। अरे लाडो चिड़िया, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे फलों का ठेला लगाकर? कालू जी क्या बताऊं, मेरे परेशान हो गई थी। मेरे पास कोई भी रोजगार नहीं था, इसलिए मैं फलों का ठेला लगा लिया है। वाह भी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं सारे साथियों को बताऊंगा जाकर। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और बहुत से पंछी उसके पास आते हैं, लाड़ू चिड़िया के पास आते हैं और फल लेके जाते हैं। वाह वाह लाड़ू चिड़िया, कितने मजे के फल हैं तुम्हारे पास तो। मैं ये चेक कर सकता हूँ एक? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम खाओ इसको। अगर तुम्हें स्वादिष्ट लगे तो तुम ले जाना, अगर तुम्हें अस्वादिष्ट लगे तो बेशक ना लेके जाना। तो तुमने ये लगाई कैसे है? अरे जितने फल लोगे भैया उतने ही मुझे अनाज देने पड़ेंगे। बस ऐसे ही मैं अपना कारोबार चलाना चाहती हूँ, मैं पैसे नहीं लूँगी। ये सुनकर कबूतर कहता है, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लाडो चिड़िया, तुम्हारे कारोबार में बहुत बरकत होगी। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है कि तुम फल बेचो, क्योंकि इस तरह से फारिग बैठना कोई अच्छी बात नहीं है और अपने घर का खर्चा बंदा खुद निकाल सकता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही हो तुम। हाँ भैया, बस क्या करूँ, रोजी के लिए करना पड़ता है और अनाज तो मिलता ही नहीं है कहीं पे। भोजन की तलाश में जाओ तो कोई कहीं से कुछ को देता ही नहीं है। ये बात तो है। दारू चिड़िया, खूब मेहनत करो, तुम्हारा तो बहुत अच्छा कारोबार चलेगा। बहुत से पंछी आते हैं उसके पास फल लेने के लिए। लाडो चिड़िया, मैं सारे पंछियों को बताऊंगा और मेरे सभी दोस्तों को लेके आऊंगा ताकि तुमसे सारे फल खरीदें और तुम्हारा कारोबार अच्छा चले। ठीक है भैया, तुम उन सबको लेके आना मेरी दुकान पे ताकि सब लोग मुझसे फल लें। क्या है लाड़ो चिड़िया, इतने अच्छे फल बेचने लग गई है, अब तो मुझसे कोई फल भी नहीं लेगा। और समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसको इस कारोबार से रोकूं कि वो फल ना बेचे। मेरे दुकान के सामने आके उसने अपना ठेला लगा लिया है, इतने सस्ते दामों में दे रही है, कोई उससे लेगा भला? मेरे पास एक आइडिया है, मैं बहुत सस्ते फल कर दूंगा ताकि सारे मुझसे पंछी खरीदें और मैं उनका शिकार कर सकूं। जब सब पंछी मेरे पास आएंगे तो मैं उनका शिकार कर लूंगा। शिकारी जानवर, शिकारी परिंदा भी ये बातें कर रहा था तो कालू कौवा उसकी बातें सुन लेता है और वो जाके सारे जंगल के पंछियों को बताता है कि शिकारी जानवर का ये इरादा है, वो ये करेगा कि हम सबको ही खा जाएगा। हम सबको बहुत ही एहतियात करनी होगी और मिलजुल कर एक साथ रहना होगा ताकि वो हमारे बच्चों को या हमारे घर वाले में किसी को भी या हमें किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए सबको एक साथ मिलना होगा ताकि अच्छे से कारोबार कर सके। आप लोग मेरे साथ आ जाओ, मेरे कारोबार में खड़े हो जाओ ताकि मैं आप लोगों को महीने की ये तनख्वाह भी दिया करूँगी। हाँ ये अच्छी बात है, हम सब मिलके एक साथ काम करेंगे तो शिकारी चील की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे बच्चों को या हमें नुकसान पहुँचाए। हाँ हाँ कालू, तुम ठीक कह रहे हो। हम तो ऐसे भी दोस्त थे, अब रिश्तेदार भी हैं, अब तो एक साथ ही रहना है हमने। अरे लाडो चिड़िया, जितने अच्छे फल और लजीज फल तुम्हारे पास हैं उतने अच्छे फल तो शिकारी जानवर के पास भी नहीं है। इतने अच्छे फल मैं जिंदगी में नहीं खाए अपनी में, तुमने इतने अच्छे और मीठे लजीज फल कहाँ से खरीदे हैं? अरे भैया मैं बता, कहाँ से खरीदे हैं, जंगल से खरीदे हैं मैंने ये फल। अभी वो बातें कर रहे थे, वहाँ शिकारी जानवर आ जाता है तो ये सब लोग मिलकर उसको इतनी बातें सुनाते हैं, मारते हैं, उसको मार मार के वहाँ से भगा देते हैं
یہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے ہمارے اوپر نظر رکھی، ہمارے بچوں پر نظر رکھی۔ جاؤ جا کے جنگل میں کہیں اور سے کوئی پرندہ ڈھونڈو، پنچھی ڈھونڈو، ہمیں اور ہمارے بچوں کی جان بخش دو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم ہمارے اوپر نظر رکھتے ہو اور ہمارے اوپر ہمارے ساتھ رہتے ہو اور ہمارے اوپر ہی گندی نظریں رکھتے ہو کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا، یہ وہ، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے ساتھ رہیں، جنگل کے بادشاہ سے شکایت کر کے تمہیں ہم ان جنگل سے باہر نکلوا دیں گے۔ تم دیکھو